हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन लेके आई हूँ, कला एवं संस्कृति से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन इतने मल्टीपर्पज़ है, इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि इसको पढ़ने से आपको बहुत सारे यूज होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। ये क्वेश्चंस स्टेट में भी आते हैं, नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी काम आएंगे, और EMRS का GK GS के लिए भी काम आएगा। तो एक साथ 3 एग्ज़ाम्स को टारगेट करके मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। पहला क्वेश्चंस है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? 1 लाइनर क्वेश्चंस है। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, कुंडग्राम में हुई थी, या राजगीर में हुई थी, या पावापुरी में हुई थी, या कुशीनगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मूल निवासी थे आगरा के। कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा के। कहाँ के मूल निवासी थे? मिर्ज़ा गालिब आगरा के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ एक जगह है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है सिख धर्म के लोगों के लिए। तो किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो नांदेड़ में किसकी समाधि, क्या आप बता सकते हैं? तो नांदेड़ में समाधि है, चलिए अब मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, आप बता सकते, गेस कर सकते हैं। गुरु नानक जी की समाधि है, या गुरु रामानंद की समाधि है, या गुरु अर्जुन देव की है, या गुरु गोविंद सिंह की है? तो हो सकता है आपको मालूम भी होगा। तो यहाँ पे समाधि किसकी है? गुरु गोविंद सिंह जी की। नांदेड़ एक जगह है जहाँ पे गुरुद्वारा प्रसिद्ध है, जहाँ का गुरुद्वारा, और ये सिख समुदाय के लोगों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कहाँ पे है? नांदेड़ में। कौन सा गुरुद्वारा? सिख समुदाय के लिए गुरुद्वारा है, जो कि इनका पवित्र स्थल है। किस लिए? क्योंकि ये समाधि स्थल है। किनकी है? गुरु गोविंद सिंह के। तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि स्थल होने के कारण ये नांदेड़ जो स्थल है, यहाँ का जो गुरुद्वारा है वो सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामानुज, रामदेव, या चैतन्य। तो आपको भी पता होगा कि बंगाल में जो भक्ति आंदोलन चलाया था वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था। ठीक है, तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन मैं जो बता रही हूँ ये 1 लाइनर है, और इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी ये लिख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा या 1 लाइनर आएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए ला रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ ये शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था वो एक महान आत्मा थे, महान व्यक्ति थे। तो उन्होंने लगातार लंबी स्पीच दी थी वहाँ पे, और विश्व धर्म गुरु था ही उस समय। भारत की एक अलग ही छवि निकल कर आई थी, के कारण भारत की बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि मिली थी। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बहुत टाइम रिपीट किया गया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर है, भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी
विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आज के लिए बस इतना ही है, और ऐसे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहूँगी, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, इसको ज़रूर रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन लेके आई हूँ, कला एवं संस्कृति से रिलेटेड। और ये क्वेश्चन इतने मल्टीपर्पज़ है, इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि इसको पढ़ने से आपको बहुत सारे यूज होंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। ये क्वेश्चंस सीटेट में भी आते हैं, नेट पेपर 1 की तैयारी करें तो उसमें भी काम आएंगे, और EMRS का GK GS के लिए भी काम आएगा। तो एक साथ 3 एग्ज़ाम्स को टारगेट करके मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन, चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, कुंडग्राम में हुई थी, या राजगीर में हुई थी, या पावापुरी में हुई थी, या कुशीनगर में हुई थी। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मूल निवासी थे आगरा के। कहाँ के मूल निवासी थे? आगरा के। कहाँ के मूल निवासी थे? मिर्ज़ा गालिब आगरा के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ एक जगह है जो बहुत ही सुप्रसिद्ध है सिख धर्म के लोगों के लिए। तो किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो नांदेड़ में किसकी समाधि है, क्या आप बता सकते हैं? तो नांदेड़ में समाधि है, चलिए अब मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, आप बता सकते, गेस कर सकते हैं। गुरु नानक जी की समाधि है, या गुरु रामानंद की समाधि है, या गुरु अर्जुन देव की है, या गुरु गोविंद सिंह की है? तो हो सकता है आपको मालूम भी होगा। तो यहाँ पे समाधि किसकी है? गुरु गोविंद सिंह जी की। नांदेड़ एक जगह है जहाँ पे गुरुद्वारा प्रसिद्ध है, जहाँ का गुरुद्वारा, और ये सिख समुदाय के लोगों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कहाँ पे है? नांदेड़ में। कौन सा गुरुद्वारा? सिख समुदाय के लिए गुरुद्वारा है, जो कि इनका पवित्र स्थल है। किस लिए? क्योंकि ये समाधि स्थल है। किनकी है? गुरु गोविंद सिंह के। तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि स्थल होने के कारण ये नांदेड़ जो स्थल है, यहाँ का जो गुरुद्वारा है वो उस सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, रामानुज, रामदेव, या चैतन्य। तो आपको भी पता होगा कि बंगाल में जो भक्ति आंदोलन चलाया था वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने चलाया था। ठीक है, तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन मैं जो बता रही हूँ ये 1 लाइनर है, और इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी ये लिख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा या 1 लाइनर आएगा। तो आप दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए ला रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ ये शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था वो एक महान आत्मा थे, महान व्यक्ति थे। तो उन्होंने लगातार लंबी स्पीच दी थी वहाँ पे, और विश्व धर्म गुरु था ही उस समय
भारत की एक अलग ही छवि निकल कर आई थी, के कारण भारत की बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि मिली थी। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में आता है, बहुत टाइम रिपीट किया गया है, तो इसको आप ज़रूर पढ़िए। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर है, भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो आज के लिए बस इतना ही है, और ऐसे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहूँगी, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए, इसको ज़रूर रीड कीजिए, स्टडी कीजिए, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद।